बच्चों। आज हम देखेंगे संस्कृत का फर्स्ट सिटिंग का आंसर की, जो 100% सही होगा बच्चों। ठीक है, आप मिलाएंगे आंसर, कितना आपने सही बनाया, कितना करेक्ट हुआ। ये 100% आपका सही है। आप इसको मिलाएंगे अच्छा से, कितना आपका नंबर आ रहा है। तो चलिए, ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन को आप जो है मिलाएंगे, कितना आपका सही हो पा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है, अलस्य कथा नाम समस्त पदम क्या है। अलस कथा जो है, इसका समस्त पद क्या है। इसका सी सही होगा बच्चों। सी क्या होगा, सही होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तन मध्य में कौन संधि है। तन मध्य में कौन संधि है बच्चों, व्यंजन संधि है इसमें। न जो है आपका म में बदल जाएगा, तो में बदल जाएगा बच्चों। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का, मुनिरियम में कौन किन किन वर्णों की संधि हुई है। इसका 3 का बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पितृ आदेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पितृ आदेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, 4 का ए, पितृ जोड़ आदेश। चलिए, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा। निरोग संधि क्या होगा, निरोग, ए नंबर सही होगा। नरेश का संधि क्या होगा। नरेश जो है ना, किस संधि का उदाहरण है। 6 का क्या होगा, बी स्वर संधि। किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। इसका सी सही होगा, नैया समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही अव्यय के योग में कौन व्यक्ति लगा है। 8 का ए होगा, पंचमी विभक्ति। 9 नंबर, भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है। 9 का सी सही होगा, बालः सर्पात विभेति। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 9 का आप देखेंगे, वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। विवाह। विवाह सही होगा। जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भागा, धूर्त लोग। इसका सी सही होगा, धूर्त लोग। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पूरे पूरे वीडियो को आप वॉच करेंगे और अपने आंसर को मिलाएंगे, आपका कितना सही और कितना गलत होता है बच्चों। चलिए आगे, चलिए, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। 12 का क्या सही होगा, ए सही होगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए। क्या सही होगा आपका, डी सही होगा। किशोरी में कौन पढ़ता है, इसमें डीम पढ़ते हैं। इसका सी सही होगा। किशोरी में कौन पढ़ता है, डीम्प। ज्ञान जोड़ मतुब से क्या बनेगा। ज्ञान जोड़ मतुब से क्या बनेगा, ए ज्ञानवान। मतुपवान में बदल जाता है, ज्ञानवान हो जाएगा। चलिए अगला, सानच। सानच प्रत्यय का उदाहरण, प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है। सानच से कौन होगा, 16 का क्या सही होगा, डी वर्तमान। सानच मान में बदल जाता है। नमनम में कौन पढ़ते हैं, नमनम में 17 क्या सही होगा, सी सही होगा। नमनम ल्यूट पढ़ते होगा, क्या होगा, ल्यूट पढ़ते हैं। ठक, ठक में कौन सा, ठक पढ़ते हैं से कौन सा शब्द बनता है। ठक से क्या बनता है, धार्मिक। 18 क्या सही होगा, डी सही होगा। भवेत किस लकार का रूप है। भवेत जो है आपका विधि लिंग का रूप है। भवेत किसका रूप है, विधि लिंग का रूप है। चलिए आगे, वाची में कौन व्यक्ति है। वाची में कौन व्यक्ति है, 7वीं व्यक्ति है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मरण, ए होगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। समवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? विवाह। विवाह सही होगा। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है? चाणक्य नीति, विदुर नीति है बच्चों। किस ग्रंथ से लिया गया है नीति श्लोक पाठ? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। 26 का क्या सही होगा? सी। नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? सुख देने वाली क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा सुख देने वाली है नीति श्लोक पाठ के आधार पे। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? 10। 28 का 28 का क्या होगा? बी सही होगा। राम परशुराम को छात्रानम अध्ययनम तपः का उपदेश किससे मिला? गुरु से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। राम परशुराम का जन्म किस गांव में हुआ था? भीखन टोला। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका होता है? सत्य का। चलिए पूरे वीडियो का वॉच करेंगे बच्चों। और चंचल में कौन संधि है? चंचल आपका व्यंजन संधि है। 32 का क्या होगा? 32 का ए सही होगा बच्चों, व्यंजन संधि। निम्नलिखित पद में अपनी अपनी विभक्ति को छोड़कर मिल जाता है, कौन? समास। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? प्रजा नाम तंत्रम, ये सही होगा। पृथक अव्यय के योग में कौन विभक्ति नहीं होती है? 35 का क्या सही होगा? 35 का सी सही होगा। ठीक है बच्चों, तृतीया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशच भावेन लक्षणम सूत्र का उदाहरण क्या है? इसमें कौन सही होगा बच्चों? 36 का सी सही होगा। उदिते सूर्यः सह गृहं गतः। निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? 37 का क्या सही होगा? 37 का बी सही होगा, षष्ठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभोम पद में कौन सा उपसर्ग है? सम। 38 का क्या सही होगा? ए। धनुषा में मूल शब्द क्या है? धनुष। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इसमें अस्थि किस धातु का रूप है? अस धातु का रूप है, ए सही होगा। किम जोड़ तरल क्या होगा? कुत्र होगा। किम जोड़ तरल से क्या बनेगा बच्चों? कुत्र बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है? पृष्ठवान कौन सा प्रत्यय है? वान लगा हुआ है। 42 का क्या सही होगा? ए। कत्वतु प्रत्यय है। हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? हन धातु क्या होगा? हंती होगा। 43 का क्या होगा बच्चों? ए होगा। 43 का ए सही आंसर होगा। ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। किस समास का उभय पद प्रधान होता है? किसका दोनों पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। किस पद में स्वर संधि है? किस पद में स्वर संधि है? चलिए सैनम, सेज और अनम। चलिए ये 45 का ये होगा। कंगनम, कंगनम में क्या होगा? 46 का क्या सही आंसर होगा? 46 का बी सही होगा। कमजोर, कमजोर कनम। ठीक है बच्चों, बी होगा कमजोर कनम। एतद जो श्रुत्वा से क्या बनेगा? 47 का ए सही होगा, एत श्रुत्वा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे 48वें क्वेश्चन पे, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्ण की दानवीरता किससे लिया गया है? कर्ण भार रूपक से लिया गया है। चलिए वास्तव में अशांति कितने के कारण हो सकते हैं? अशांति कितने कारण बताया गया है? 49 का क्या होगा? बी सही होगा बच्चों। ठीक है, 49 का क्या होगा? बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 में, शास्त्रकार पाठ किस शैली में है? शास्त्रकार पाठ जो है 50 का क्या होगा? बी, प्रश्नोत्तर शैली है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? करमवीर पाठ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 52 नंबर पे, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो गुजरात राज्य में। ठीक है बच्चों, कहाँ हुआ है? गुजरात राज्य में हुआ है स्वामी
स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो गुजरात राज्य में हुआ है, सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? मूलशंकर। क्या नाम है? मूलशंकर। रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ चले गए? घर पे चले गए। जागरण को छोड़कर घर पर चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे बच्चों? बचपन का क्या सही आंसर होगा? बी सही होगा, मथुरा चले गए। ठीक है बच्चों, वहाँ पर खोज करने लगे सत्य के बारे में। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1800 कितना में हुआ था बच्चों? क्या होगा इसका सही आंसर? डी विद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 56 का क्या सही होगा? सी, 1883 में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ क्या है बच्चों? 57 का क्या सही होगा? बी सही होगा, यमुना। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? चित्रकूट। 58 का क्या सही होगा? बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर। मंदाकिनी पाठ के कवि कौन है? कौन कवि है? वाल्मीकि। राम ने विशालाक्षी किसको कहकर संबोधित किया है? माता सीता को। चलिए विशालाक्षी कहा गया है सीता को। अगला क्वेश्चन। जनक के सभा में कौन थी? गार्गी। जनक के सभा में कौन थी? गार्गी। चलिए मुद्रा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी की रचना है। 62 का क्या होगा? सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य, इसका सी सही होगा, कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। चलिए 64 नंबर का क्या सही होगा? 64 का भारत में पाठ में पुराणों से कितने पद लिए गए हैं? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत में पाठ में गायन्ति देवा अखिल कितकानी डैश पद्यम किस पुराण से संकलित है? इसका आंसर होगा ए, 65 का ये होगा, भगवत पुराण। भारत भूमि सदा किससे सेवित है? क्या होगा सही इसका? डी सही होगा, सभी से, सागरों से, नदियों से, पर्वतों और झरनों से। राइट आंसर डी होगा। चलिए 67 का गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन क्या है? इसका भी आंसर होगा आपका सभी सही होगा बच्चों, गर्भ रक्षा। ठीक है, गर्भ रक्षा होगा, गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा, शिशु के संस्कार रोपण, सभी गर्भधारण सभी आता है। चलिए नद्यम में क्या इसका सही होगा? नद्यम जो अंडरलाइन किया गया शब्द है उसके जवाब आपको बनाना है। कौन सा प्रश्नवाचक शब्द लगेगा? का लगेगा। नद्या जो बहुवचन में है इसलिए कर्ता बहुवचन में है, तो क्रिया बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन का होगा, का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मंत्री थे। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मंत्री थे। गोलघर कहाँ है? पटना में है। गोलघर कहाँ है? पटना में। चलिए भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? भवताम होगा। तिष्ठती धातु में क्या है? तिष्ठती में धातु क्या है? तिष्ठ धातु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन है? हंतुम। इसमें हंतुम हो जाएगा। ठीक है, अगर राघव में कौन पढ़ते हैं? अन पढ़ते हैं। राघव में अन पढ़ते हैं। निपुणा में कौन सी स्त्री पढ़ते हैं? टाप पढ़ते हैं। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? हितोपदेश। क्या सही होगा? हितोपदेश से। चलिए बाघ के हाथों में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? कुश था।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68 पे व्याघ्र पथिक में कुत्र तमम कंगनम किसका कथन है? तुम्हारा कंगन कहाँ है किसने कहा था? पथिक ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया के बिना। धातु। साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्मीन पद का मूल रूप क्या है? तत्। इसका मूल रूप क्या होगा? तत् सही होगा। निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? निवेदनम उपसर्ग आपका नी है। ठीक है बच्चों, निवेदनम में उपसर्ग क्या है? नी है। ठीक है बच्चों, चलिए निवेदनम में क्या है? नी है। निवेदनम में आपका क्या है? नी है। ठीक बच्चों, कुछ टेक्निकल गड़बड़ी होने के कारण, ठीक है ना बच्चों, कुछ इधर से उधर हो गया है। चलिए अब ठीक हो गया। निवेदनम में क्या है? हम लोग कितने नंबर पे थे? तस्मीन हो गया था, निवेदनम पे थे। ठीक है ना बच्चों, निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें नी सही होगा। नी सही होगा। किस पद में परी उपसर्ग लगा हुआ है? किस पद में परी उपसर्ग लगा हुआ है बच्चों? परिणाम। परिणाम में लगा हुआ है। उसके बाद किस वाक्य में सप्तम अधिकरणे च सूत्र विभक्ति का प्रयोग किया गया है? इसमें होगा बी सही होगा। तेलेसु तैलम होती, तिलों में तेल होता है, इसमें होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अंतरम अव्यय के योग में कौन विभक्ति होती है? 85 का क्या सही होगा बच्चों? 85 का आपका सही क्या होगा? बी सही होगा। ठीक है बच्चों, 85 का बी यानी षष्ठी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पक्षी वृक्षम उपवसती वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर क्या होगा? 86 का 86 का क्या सही होगा? ए सही होगा। ए सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उक्त कर्म में कौन विभक्ति होती है? उक्त कर्म में तृतीया विभक्ति होती है। डी सही होगा। 87 का डी सही होगा। 88 की ओर बढ़ेंगे बच्चों। 88 में कह रहा है क्वेश्चन नीलकंठ में कौन समास है? नीलकंठ आपका बहुव्रीहि समास है। इसका कंठ नीला है, अर्थात भगवान शंकर को कहा गया है नीलकंठ। बहुव्रीहि समास होगा। किस पद में द्विगु समास है? द्विगु समास संख्या, द्विगु समास किसमें होता है? इसमें संख्या का बोध होगा। 89 का क्या होगा? 89 का आपका डी होगा। ठीक है बच्चों, 89 का डी होगा। चलिए 90 किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मथ जोड़ कत्वा में कौन सा अव्यय है? मथ जोड़ कत्वा में कौन अव्यय है? 91 का बी सही होगा, मथित्वा। चलिए सर्वदा में कौन तद्धित प्रत्यय है? सर्वदा में दा पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, दा होगा आपका प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 93 नंबर क्वेश्चन पे रजक का स्त्रीलिंग क्या होगा? रजक का होगा रजकी। 93 का डी होगा। ठीक है ना, रज का स्त्रीलिंग रजकी नहीं होगा बच्चों, इसमें तो इसमें रजकी नहीं होगा आपका। 93 का क्या सही होगा? तो 93 का आपका सही क्या होगा? स्त्रीलिंग बोला है तो टाप होता है, तो रज का होना चाहिए। टाप पढ़ते जब लगेगा तो ए सही होगा। 93 का ए सही होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 तक हो गया है। 94 अनोनियान महतो महियान क्या होगा बच्चों? अनोनियान लिखा हुआ है यहाँ पर, महतो महियान लिखा जाएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो इसका आंसर होगा 5। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। चलिए, पटना में हमेशा युद्ध, आग, और बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा किसने कहा था? भगवान गौतम बुद्ध ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्यमीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा। अलस कथा जो है बच्चों कैसी कथा है? अलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। अच्युत राज कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। चलिए बच्चों, आपने पूरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।